हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन शैली विद सारिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। आप आपके घरों में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पॉजिटिव है। सो गाइस, टुडे आई एम कमिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस। देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है ना, जिस तरह का हम लोगों को खाना पीना हो गया है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हम वेजिटेबल मार्केट से परचेज कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स वगैरह उनमें यूज किए होते हैं और थोड़ा इन्वायरमेंट भी इस तरह का हो गया है कि बहुत कम एज में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज्यादा बीमारियां, वायरल, मतलब आफ्टर कोविड मुझे लगता है कि बहुत ही चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में आए हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। सो गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। देखिए, पहले अगर कोई नॉन सीरियस होता भी था इन चीजों के लिए तो मतलब चलो मान भी लिया 1%, बट राइट नाउ देयर इज अ टाइम, क्योंकि अभी देखिए हमारे पास फैसिलिटीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर मैं दूसरों का ना छोड़ के अपना एग्जांपल लूं, पहले मैं मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने बाय फुट जाया करती थी, पैदल जाया करती थी। मैंने स्कूटी ली, मैंने स्कूटी चलाना सीख ली। मेरे को नो डाउट 5 मिनट लगते हैं, बट यस, वो जो मेरा वॉक था ना 10 मिनट का, वो मुझे बहुत ही एनर्जी और मेरी मॉर्निंग को बहुत मतलब मुझे एक एक्टिवनेस देता था। बट राइट नाउ मैं फटाफट स्कूटी मतलब जस्ट ऑन की, 5 मिनट में बच्चे को छोड़ के घर। लेकिन वो जो 15 मिनट लग रहे थे उस प्रोसेस में, बट वो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था, राइट। तो मतलब अगर मैं उसके बाद इवनिंग में अगर वॉक के लिए टाइम ना भी निकाल पाऊं बिजी शेड्यूल की वजह से, तो इतना कोई वरी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में वो चीज कर रही थी, राइट। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर हम स्किप करेंगे तो हम वो चीज को मेंटेन पूरे दिन के लिए रख सकते हैं। सो गाइज, इट इज इन शॉर्ट में ये कहूंगी, बहुत बहुत जरूरी है गाइज। अपने देखिए, सबसे जो बीमारी की जड़ है, जहां से हमारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं, दैट वाज योर जब हम वेट गेन करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वेट के ऊपर जरूर से वर्क करें, जरूर अपनी हेल्दी डाइट, अपनी हेल्दी एक प्लान बनाइए गाइज लाइफ में। वाटर इनटेक को बढ़ाइए, अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बहुत जरूरी है। एक अगर फैमिली में एक कोई बीमार हो जाए ना, तो पूरी फैमिली सफर करती है, सब लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी हेल्थ का प्लीज अच्छे से ध्यान रखिए। सो वॉक वगैरह करते रहिए, योगा कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए अभी बात करते हैं वेट लॉस के ऊपर। तो जब भी वेट लॉस की बारी आती है ना गाइस, तो हम लोग मतलब एक मेंटालिटी है, वेट लॉस के बारे में कब सोचेंगे? जब कोई घर में शादी है, या कहीं कोई पार्टी अटेंड करनी है, या अपनी खुद की शादी है, तो यार लहंगा पहनना है, मोटे अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़ा पतला हो लेते हैं, राइट। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना ही टेम्परेरी सॉल्यूशन किसी चीज का लीजिए। तो वेट लॉस की बात आती है ना, तो मैंने बहुत लोगों को सुना है, एंड इससे पहले मेरा खुद की सोच भी यही थी। अच्छा, डिनर स्किप कर दिया, डिनर स्किप कर दिया मतलब वेट लॉस पे हमने काम कर लिया। तो देखिए, डिनर स्किप करना इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन गाइज। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अगर डिनर स्किप कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है। देयर इज नो नीड टू वरी, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, डिनर को स्किप करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको एक टेम्परेरी, अगर आपने डिनर स्किप किया, आपने आपकी भूख को मारा, आपका माइंडसेट नहीं है उस चीज के लिए, तो आप वो एक टेम्परेरी वेट लॉस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कई बार तो ऐसा भी होता है गाइस, जब हम वेट लॉस जर्नी में अपना वेट स्किप कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो लो हो जाता है। हम लोग बहुत ही ज्यादा वीक धीरे धीरे खुद को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या चीज है। मतलब देखिए, डिनर पे वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बट करना क्या होता है? सो द थिंग इज गाइज, आपको डिनर स्किप नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एटलीस्ट जो अपना डिनर है ना, वो अपने सोने से 3 आवर्स पहले करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अभी मुझे पता है कुछ लोगों को ये होगा कि जब वो पहुंच ही 10 बजे घर पर रहे हैं, स्पेशली वो पर्सन, मतलब ये फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मेल्स के साथ बहुत ज्यादा होती है, कि मेल्स जो स्पेशली बिजनेस लाइन में होते हैं, मेरे खुद के ब्रदर के साथ भी ऐसा होता है, तो बिजनेस पर्सन जो होते हैं वो घर ही 10 बजे आते हैं। तो अभी वो कहेंगे कि अगर उनको हम ये चीज कहें, और वो मुझे कहता भी है कि अगर 3 घंटे बाद खाऊं, तो दैट मीन्स कि मैं तो 12-1 बजे डिनर करूंगा। सो यस, मैं उस पर भी आऊंगी, पहले इस चीज पे बात करते हैं। आपको क्या करना है? देखिए, डिनर स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 घंटे पहले जो है वो आपका खाना जो है वो खा लीजिए। एंड यस, रात का खाना ये हमेशा बोला जाता है, देखिए रात को हमारी बॉडी, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो उस पे लाइक जो भी ऐसा मान लीजिए कि हम
होते हैं और हमारे ऑर्गन्स जो है वो मॉर्निंग के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। वो जो भी हमारी बॉडी में वायरसेस से फाइट करना है उनको, वो सारा प्रोसेस आपका, इसीलिए हम लोग स्किन के लिए भी बोलते हैं कि स्किन केयर रात को कीजिए तो अच्छा असर, दवाई रात को खाएंगे तो अच्छा असर। सो बेसिकली द थिंग इज, रात को हमारी बॉडी अच्छे से चीजों के ऊपर वर्क करती है, बट अगर हमने रात को हमारी बॉडी पे एक भारी भरकम खाना, ये सोच लीजिए कि वो फेंक दिया हमने हमारे पेट में, तो वो चीजों से फाइट नहीं कर पाएगा, वो हमारे उस खाने में ही उलझा रहेगा। एंड जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो यू फील सो लेजी, पहले तो उठने का मन ही नहीं करेगा, उठ लिए तो यू फील फॉर द होल डे यू फील सो लेजी। एंड अगर आप काम कर भी रहे हैं तो आपको एक क्रेविंग्स भी होती है, ये भी नोट करिएगा। अगर आपने हैवी खाना खाया है रात को, तो मॉर्निंग में आपको लाइक मीठा खाने की क्रेविंग्स जो है बार बार होती हैं, यू फील वेरी लो एनर्जी आपको फील होगी। सो द थिंग इज, आप सबसे पहला तो आप 3 घंटे पहले अपना डिनर कीजिए। डिनर में आप जो है अगर 3 घंटे पहले कर रहे हैं ना, जो मर्जी खाइए, मैं तो कहूंगी अपना मतलब आप फैट भी लीजिए, चाहे आप प्रोटीन्स लीजिए, जो आपको ठीक लगता है खाइए, बट अगेन वेरी लो क्वांटिटी। अब बात करते हैं जो लोगों के पास 3 आवर्स का टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि द लाइफ इज सो बिजी इन दीज डेज, हर कोई भाग दौड़, बहुत बिजी लाइफ है। तो जिनके पास 1 घंटा पहले 3 घंटे वालों पे बात करी, अब आते हैं 1 आवर, जो कि स्पेशली मेल पर्सन या जो कि फीमेल भी हो सकती है जिनके पास टाइम कम रहता है, वो लोग 1 घंटा ही अपने आप को दे सकते हैं। तो उनको क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं गाइज, आपको जो है चावल और रोटी, आई नो दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि नहीं, आप एक गिलास जो है वो दूध का पी लीजिए, चाहे फुल फैट मिल्क ले लीजिए, या आप सूप, या आप जो है कोई दाल आप खा लीजिए। बट यस आई नो, देखिए ये चीजें बोलना इजी है, और स्पेशली गर्ल्स तो फिर भी चाहे कर ले, बॉयज भी कर लें, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा, लेकिन जो एज पीपल होते हैं ना, वो लोग ये चीज नहीं कर पाते। खाना इज जस्ट अ सेटिस्फेक्शन, खाना खाया है मतलब सेटिस्फाई है। समटाइम मैं मेरी मदर को ही बोलती हूँ कि आपको रात को आप जैसे सूप ले लीजिए, तो शी वॉज लाइक यार खाना तो खाना है। तो द थिंग इज, मैं भी उस चीज को समझती हूँ कि यस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है खाना तो खाना है। तो इस केस में आप क्या करें, अगर मान लीजिए सिर्फ 1 आवर रहा है, तो आप गाइज रोटी और चावल प्लीज अवॉइड कर दें। रोटी और चावल अपने शरीर को, रात को अगर 1 घंटा रहा है सोने के लिए और खाना खाना है, रोटी चावल बिल्कुल ना खाएं। दाल लीजिए अच्छे से, उसमें चाहे घी डाल लीजिए, सिर्फ दाल पीजिए, रोटी नहीं खाइए, आप जो है सब्जी खा लीजिए, ठीक है। सो दैट वाज द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर वेट लॉस और फॉर गुड हेल्थ ऑल्सो। सिर्फ नॉट ओनली वेट लॉस, बल्कि ये एक अच्छी हेल्थ आपको प्रोवाइड करेगा। आप जब मॉर्निंग में उठेंगे बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, ऑल्सो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करेगा, आपकी बॉडी प्रॉपर, आपके ऑर्गन्स आप अच्छे से वर्क करेंगे। दिस इज फॉर श्योर। रेस्ट, देखिए एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज योर इवनिंग वॉक। आप खाना खाने के बाद, देखिए बोला भी जाता है खाना खाने के बाद प्लीज एटलीस्ट 10 मिनट ही सही 100 कदम जरूर से चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड हेल्थ गाइज। प्लीज अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।